हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल 9 अप्रैल 2024 को शुरू होने वाला है। इससे पहले पड़ने वाली है इस साल की आखिरी एकादशी, जिसका नाम है पापमोचनी एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन का उपवास भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए करते हैं। आज के अंक में हम आपको 5 अप्रैल को पड़ने वाली पापमोचनी एकादशी के कथा, पूजा पद्धति एवं सामग्री और इस व्रत से जुड़े मित्रों के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखते चलें। पहले जान लीजिए कि पापमोचनी एकादशी के पीछे की कहानी क्या है। एक समय की बात है, चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजूघोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पथ से विचलित हो गए। मेधावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा मंजूघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद मंजूघोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजूघोषा ने विधि विधान से पापमोचनी एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजूघोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर से वह स्वर्गलोक को चली गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और वे अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पापमोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। अब बात करते हैं पापमोचनी एकादशी के पूजा पद्धति की। इस दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर व पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी का ध्यान करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। आरती से पूजा को समाप्त करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद से अपना व्रत खोलें। पापमोचनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर श्रवण करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं या फिर श्रवण कर सकते हैं। इस दिन का एक खास मंत्र है जो हमने आपको स्क्रीन पर दे रखा है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मा दभ्रम भूर्याभर भूरि घेदेन्द्र दित्ससि। ओम भूरिदात्यसि श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहन आनो भजस्व राधसी। ओम ह्री कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण व्रतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का उच्चारण पूजा करते समय अवश्य करें। अब ध्यान से देख लीजिए व्रत का सही समय।
इस साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार शाम 4:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल दिन शुक्रवार दोपहर 1:28 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को रखा जाएगा। विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 7:41 से सुबह 10:49 तक। पापमोचिनी एकादशी व्रत पारण समय है 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच। चलिए अब हम आपको बताते हैं पापमोचनी एकादशी 2024 के 5 महत्वपूर्ण उपाय। व्यापार में लाभ के लिए 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करके धूप दीप आदि से पूजन करके एक पीले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगा जल का छिड़काव करें और ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से जाप करें। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी संकट और आने वाली परेशानियां दूर चली जाती हैं। स्थायी धन लाभ की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्री नमः मंत्र का 11 माला जाप करें और उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ऐसी ही अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।